अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने पानी दिया और उन्होंने प्यार से पौधे पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में पिदराना शफ़क़त थी। वो मुझे उस वक्त पूरे जंगल के वालिद लग रहे थे। एक ऐसा वालिद जो शाम के वक्त अपने पूरे कुंबे को देखता है तो उसकी गर्दन फ़ख्र से तन जाती है। उनके चेहरे पर भी तफाखुर था। वो तमक्तन से दाएं बाएं देख रहे थे और मैं हाथ में बाल्टी उठाकर उन्हें तक रहा था। जंगल बहार की पहली बारिश से महक रहा था। परिंदे हमारे सरों पर चहचहा रहे थे और फूल, हाँ, वो हमें देखते थे और मस्ती में सर धनते थे। मैंने बाल्टी नीचे रखी और एक लंबी सांस ली। वो मुझे सांस लेते देखकर खुश हो गए। मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ज़बरदस्त, शाबाश। जब भी खुश हो, जब भी उदास हो, एक लंबी जी भरकर सांस लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सांस अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। ये ज़िंदगी है। हम माँ के पेट से बाहर आकर सबसे पहले लंबी सांस लेते हैं और फिर चीख मारते हैं। ये पहली सांस अल्लाह का शुक्र होती है और ये पहली चीख ज़िंदगी का ऐलान। मैं आज तुम्हें दुआ की कबूलियत की 2 घड़ियाँ बताता हूँ। आप जी भरकर लंबी सांस खींचो, इतनी लंबी कि मज़ीद सांस की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद सांस को होल्ड करो और सांस खारिज करने से पहले दुआ करो। ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान को मज़लूम और बिल्ली की बद्दुआ से बचना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मज़लूम इंसान और बिल्ली हमेशा होके के दरमियान बद्दुआ देते हैं। ये सांस खींचते हैं और बद्दुआ देते हैं। हिंदू जोगी अक्सर अपने बालकों से कहते हैं कि तुम रोते हुए बच्चे और बैन करती हुई औरत से बचो। ये हमेशा तेज़ तेज़ सांस के दरमियान बद्दुआएं देते हैं और ये कबूलियत का वक्त होता है। और दूसरा, जब बच्चा पहली चीख मारता है तो वो दुआ की कबूलियत का लम्हा होता है। हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे, इसका फ़ैसला अमूमन हमारी माँओं की वो दुआएं करती हैं जो उस वक्त उनके दिल, उनकी ज़ुबान पर आती हैं जब हम दुनिया में आकर पहली चीख मारते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का हसास तरीन वक्त होता है। हमारी माँ उस वक्त हमारे बारे में जो सोचती है, हम ज़िंदगी में वो बन जाते हैं। चुनाचे माँओं को ज़िंदगी के दौरान अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। वो रुके, लंबा सांस लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा और आहिस्ता आवाज़ में बोले, मैं जब बच्चा था और अपने शेख की खिदमत में मसरूफ़ रहता था तो मेरे शेख अक्सर औकात अपने उन मुरीदों के घरों में डेरे डाल लेते थे जहाँ बच्चे की उम्मीद होती थी। वो अमूमन ज़िंदगी की रातों में सारी रात नवाफल पढ़ते रहते थे। मैं अक्सर देखता था, हमें जब ज़नान खाने से नौमौलूद के चीखने की आवाज़ आती थी तो मेरे शेख पर वजद तारी हो जाता था और वो ज़ोर ज़ोर से फरमाते थे, या अल्लाह मुझे रूहों का इल्म दे दे, या अल्लाह मुझे रूहों के इल्म से नवाज दे। वो ये दुआ उस वक्त तक करते रहते थे जब तक बच्चे की चीखें बंद नहीं हो जाती थीं। वो अपनी मुरीदनियों से भी फरमाते थे कि बेटा, तुम्हारे बच्चों का मुकद्दर तुम्हारी ज़ुबान पर लिखा है। तुम जब इन्हें जन्म देती हो तो उस वक्त तुम इनके लिए जो मांगती हो अल्लाह वो उनके नसीब में लिख देता है। वो ये भी फरमाया करते थे कि मेरी बेटी, रोते वक्त अपने बच्चों के बारे में बुरा ना सोचा करो। तुम्हारी ये बुरी सोच तुम्हारे बच्चों के लिए बद्दुआ बन जाती है। वो सांस लेने के लिए रुके और फिर फरमाया, आपने अक्सर बुज़ुर्गों से सुना होगा कि इंसान अल्लाह ताला से रोकर जो कुछ मांगता है अल्लाह उसे दे देता है। ये बात दुरुस्त है। अल्लाह ताला वाकई रोते हुए इंसान की दुआ सुनता है, लेकिन हमने कभी इसकी वजह तलाश की नहीं तलाश की। इसकी वजह बहुत सादी है। हम इंसान रोते वक्त तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और इन सांसों के दरमियान हमें होका लग जाता है और इस होके के दरमियान बोले हुए लफ्ज़ दुआ या बद्दुआ बन जाते हैं। वो रुके और फिर बोले, योगा का पूरा सिस्टम इसी असूल पर चल रहा है। योगी अपने मसले ज़हन में बिठा लेते हैं, सांस खींचते हैं और अपनी पूरी तवज्जो अपने मसले पर मरकूज़ कर देते हैं। सांस के दरमियान तवज्जो का ये नुक्ता दुआ बन जाता है और यूं उनके मसलों की गिरहें खुलने लगती हैं।
سانس اتنی اہم ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ دن میں کم از کم 10-15 مرتبہ پیٹ بھر کر سانس لیا کرو اور اس دوران توبہ اور شکر ادا کیا کرو۔ یہ دونوں افضل ترین عبادتیں بھی ہیں اور شاندار دعائیں بھی۔ وہ رکے، لمبی سانس لی اور آگے چل پڑے۔ ہماری اگلی منزل پانی کی چھوٹی سی نالی تھی۔ وہ نالی کے کنارے بیٹھے، تھیلے سے کھرپا نکالا اور نالی کو بڑا کرنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ ہم نالی کو پانی کے بہاؤ کے رخ کھلا کرتے رہے۔ نالی چیڑ کے درختوں کے درمیان پہنچ کر ختم ہو گئی۔ وہ یہاں رک گئے، کولوؤں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ چیڑ کے بڑے درخت کے قریب سے پانی کی ایک چھوٹی سی خشک لکیر جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس لکیر پر چلنے لگے۔ لکیر جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ نیچے بیٹھے، کھرپے سے جنگلی گھاس کو دائیں بائیں کیا اور کہکا لگا کر بولے، اوئے تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ میں نے نیچے جھک کر دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا پودا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، جنگلوں میں چیڑوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ پانی کی یہ نالیاں ان ننھے اور کمزور پودوں کے لیے بنتی ہیں۔ میں نے نالی کو چیڑوں پر ختم ہوتے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پانی کا یہ عمل صرف یہاں ختم نہیں ہو سکتا، کوئی اور بھی ہے جسے بہار کے اس موسم میں پانی کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس بیچارے کو تلاش کر لیا۔ آؤ ہم اب اس کے مقدر کے پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ اس کے بعد اٹھے اور کھرپے سے پانی کی خشک لکیر گہری کرنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ ہمیں اس کام میں 20 منٹ لگ گئے۔ ہم اٹھے تو گھاس میں دبے اس پودے کے لیے پانی کی باقاعدہ نالی بن چکی تھی۔ انہوں نے صرف نالی نہیں بنائی تھی بلکہ پودے کے گرد گھاس بھی ہٹائی اور پانی کے آگے جانے کا راستہ بھی بنایا۔ ہماری مشقت ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنے تھیلے اٹھائے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کہ ہم پچھلے 15 دنوں میں یہ مشقت کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 کنویں صاف کروائے۔ ہم مٹی نکالنے کے لیے خود کنویں میں اترے۔ ہم نے مارگلا کے کرشنگ یونٹ کے خلاف درخواست بھی دی۔ ہم نے 3 ملزموں کی ضمانت بھی دی۔ ہم نے ایک گاؤں میں پانی کی پائپ لائن بچھائی۔ ہم نے ایک اسکول میں استاد کا بندوبست کیا۔ ہم نے 15 دنوں میں 400 پودے لگائے۔ ہم نے درجنوں مریضوں کو دوائیں لے کر دیں۔ ہم نے ایک بچی کا جہیز بھی جمع کیا۔ یہ کام اچھے ہیں، یہ چیریٹی ہے اور چیریٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روح کا کھیل تو مختلف ہوتا ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کی ٹریننگ اور مختلف قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یہ چیریٹی ورک اس میں کسی جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائے اور رکے اور ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان چند لمحے خاموشی رہی اور پھر وہ آہستہ آہستہ بولے، آپ فرض کرو کہ آپ کسی مکان میں کرایہ دار ہیں۔ آپ مکان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ٹوٹی کھولیں تو پانی آ جائے، آپ چولہے کی ناب گھمائیں تو گیس آ جائے، آپ بٹن دبائیں تو بجلی آن ہو جائے، اور آپ چٹکی گھمائیں تو پنکھا چلنے لگے، اور آپ جب چاہیں آپ کو گرم پانی مل جائے اور جب خواہش کریں آپ ٹھنڈا پانی لے لیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور جواب دیا کہ مجھے ادائیگی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، بالکل درست، آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کی تمام سہولتیں رینٹ پر لیتے ہیں۔ ہمیں بجلی، پانی اور گیس رینٹ پر ملتی ہے۔ ہمارے پاس اگر گھر نہیں ہے تو ہم یہ بھی رینٹ پر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جس دن یہ رینٹ ادا نہیں کرتے، ہمیں اس مہینے، اس دن یہ سہولتیں نہیں ملتی۔ ہمیں اس زمین پر صرف ان سہولتوں کا رینٹ ادا نہیں کرنا پڑتا بلکہ ہم اپنی زندگی کا رینٹ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم اس زمین پر کرایہ دار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی رینٹ پر دی ہے۔ ہم اگر زندگی کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ سورج ہماری زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ ہوتا تو زمین پر زندگی نہ ہوتی۔ آکسیجن دوسری بڑی نعمت ہے۔ پانی تیسری نعمت ہے۔ زمین پر بکھرا سبزہ، کروٹ کروٹ بدلتی زمین اور چرند پرند اور آبی مخلوقات چوتھی، پانچویں اور چھٹی نعمتیں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری زندگی، یہ رب العزت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انسانی وجود
3800 नेमतों का मजमूआ है और इनमें हर नेमत इतनी ही अहम है जितनी अहम हमारी बीनाई, हमारी कुव्वत समात और हमारे चखने की सलाहियत है। कुदरत ने ये तमाम चीज़ें, ये सारी नेमतें हमें किराए पर दे रखी हैं। हम अगर इन नेमतों का रेंट अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें इन नेमतों की सप्लाई बंद हो जाएगी या फिर इनकी राशिंग हो जाएगी, और अगर ये हो जाएगा तो फिर हमारा इत्मीनान क़ल्ब कम हो जाएगा। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी मकान में किराएदार हैं और आप किराया अदा नहीं कर रहे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप उस मकान में इत्मीनान से नहीं रह सकेंगे। आपके दिल पर हर वक्त अंदेशों के बादल मंडलाते रहेंगे। वो रुक गए। मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया। वो ज़रा सा रोक कर बोले कि रूहानियत इत्मीनान क़ल्ब का नाम है। ये मुस्तरिब दिलों में भड़की आग को ठंडा कर दी है, और ये सिर्फ़ उन लोगों को नसीब होती है जो अपना रेंट वक्त पर अदा करते हैं, जो कुदरत की दी हुई नेमतों का किराया बर वक्त देते हैं। मैंने बेचैनी से करवट बदली और अर्ज़ किया, जनाब ये किराया क्या है? वो मुस्कुराए और फरमाया, ज़ुबान पर शुक्र और हाथ से फला। वो हंसे और बोले कि हम कोशिश करें कि हम दूसरों की धूप के रास्ते में खड़ी रुकावटें हटाएं, हम ऑक्सीजन में इजाफ़ा करें, पानी के रास्ते बनाएं और अपने हाथों से दरख्त लगाकर ज़िंदगी के सर पर प्यार करें। ये ज़िंदगी का हमारे ज़िम्मे किराया है। हम जूं जूं ये किराया अदा करते जाएंगे, हमारे इत्मीनान क़ल्ब में इजाफ़ा होता जाएगा, और ये इत्मीनान क़ल्ब हमें रूहानियत के दरवाज़े तक ले आएगा। वो उठे, लंबा सांस लिया, शुक्र अदा किया और फरमाया कि चलो हम अपने ज़िम्मे का रेंट अदा करें, ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करें और हाथों से दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करें। मैं उठा और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है, और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।